नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे नॉइज या नॉइज पोल्यूशन के बारे में। तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज रहो या कोई भी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज रहो, उसमें कुछ ना कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस ऐसे होती है जहां पे नॉइज या साउंड जनरेट होता है। तो बेसिकली अगर आप साउंड या नॉइज लॉजिकली डिफाइन करेंगे तो जो नॉर्मली आपको साउंड कंफर्टेबल लगता है उसको हम साउंड कहते हैं, और जब वो अनकंफर्टेबल फील करता है उसको हम नॉइज कहते हैं। तो अगर साउंड एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रोड्यूस होता है और वो अगर बियरेबल है तो वहां पे हम उसको नॉर्मली साउंड कहेंगे, लेकिन वो अनबियरेबल साउंड है तो उसको हम नॉइज कहेंगे, और इसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको हम नॉइज पोल्यूशन कह सकते हैं। तो इसमें मुझे ये जो 3M कंपनी का जो एक सिमुलेटर है वो सिमुलेटर मुझे पसंद आया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। तो ये सिमुलेटर आपका जो हियरिंग लॉस होता है, यानी कि अगर आपकी सुनने की क्षमता अगर कम हो जाती है तो वो टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको टेस्टिंग करना है, डॉक्टर से थ्रू करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट थ्रू करना है, तो उसके लिए ऑडियोमेट्री टेस्ट होती है, और जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको ऑडियोमीटर कहते हैं। लेकिन जैसे ही आज की डेट में अगर आपको डिजिटल यूटिलाइजेशन करना मालूम है और उसके बेसिस पे अगर आपको विद इन अ मिनट आपको टेस्ट करना है, तो ये सिंपल सा एक सिमुलेटर है जो आप सुन पाएंगे और जिसके बेसिस पे ही आपको पता चल सकता है कि आपका हियरिंग लॉस हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बताता हूं। ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस डेसिबल्स है। तो ये सिमुलेटर आप यहाँ पे इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि अगर जो स्टार्टिंग में आपने साउंड सुना है वो एक्चुअली अगर आप इजीली सुन पाते हैं तो वहां पे नो हियरिंग लॉस है। तो ये जो ग्रीन कलर इंडिकेट करता है वो नो हियरिंग लॉस जोन है। अगर आपका कुछ नॉइज में एक्सपोजर है और वो अगर 1 ईयर से लेस टाइम के एक्सपोजर है तो यहाँ पे आपका शायद हियरिंग लॉस थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। तो हियरिंग लॉस यहाँ पे कम होगा या कैपेसिटी कम होगी तो वो लेस देन 1 ईयर के लिए है। अगर ये नेक्स्ट साउंड आपने जब सुना है तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे ये साउंड थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, तो ये नॉर्मली 5 to 9 ईयर्स वाला एक्सपोजर जो है नॉइज में, उसकी वजह से यहाँ पे ये आपको साउंड यहाँ पे सुनाई देगा। और अगर ये नॉइज एक्सपोजर 15 to 19 ईयर्स के लिए है तो ये आपका जो नेक्स्ट लेवल था म्यूजिक का वो आपको सुनाई देगा। और नॉर्मली 40 ईयर्स प्लस एक्सपोजर होता है तो वहां पे ये आपका हियरिंग लॉस होता है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा है तो ये स्पीच हियरिंग रेंज जो फ्रीक्वेंसी है ये 0.5 to 3 की रेंज में है और ये डेसिबल्स में आपको सुनाई देता है। तो जिन्होंने ये ध्यान से अभी नहीं सुना होगा उनके लिए मैं वापस से ये रिपीट करता हूँ।
तो ये अगर आप 100 डेसिबल्स नॉइज तक अगर आप एक्सपोज होते हैं तो ये आपका हियरिंग लॉस यहाँ से हो सकता है। तो ये हियरिंग लॉस 10 डेसिबल्स, 20 डेसिबल्स या 30 डेसिबल्स या 40 डेसिबल्स तक ये लॉसेस हो सकते हैं। तो डिपेंड्स है कि एक्सपोजर टाइम कितना है। तो एग्जैक्टली नॉइज क्या है? तो नॉइज इज अनडिजायर्ड साउंड। तो जैसे अभी हमने कहा है कि अगर आपका रेंज जो है उस रेंज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल अगर आपको बॉडी की रिएक्शन से पता चल जाता है कि आपका जो हियरेबल साउंड है, जो कंफर्टेबल साउंड है, उसको हम नॉर्मली साउंड ही कहेंगे। लेकिन यही साउंड को हम नॉइज कब कहते हैं? जब ये अनडिजायर्ड साउंड में कन्वर्ट होता है, आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इसके लिए नॉइज मेजरमेंट करना जरूरी होता है। उसके बाद में आपको एक लेवल डिसाइड करना जरूरी होता है। फिर इसके लिए कुछ लीगल कंप्लायंसेस भी है और फिर उसको कंट्रोलिंग के लिए अलग अलग टेक्निक है। लेकिन बेसिकली जब आप नॉइज डिफाइन करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी आती है, वेवलेंथ आती है, इंटेंसिटी और प्रेशर आता है। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड्स यानी कि हर्ट्ज, जो नॉर्मली अभी हम यूज करते हैं साइकिल्स पर सेकंड। वेवलेंथ में भी डिफाइन होता है यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट, तो ऑफन मेजर्ड इन द वेवलेंथ बैंड्स। तो क्रेस्ट जो हमको क्रेस्ट एंड ट्रफ जो साइन वेव्स में मालूम है, उसी हिसाब से यहाँ पे जो वेव्स होगी उसकी लेंथ आपको चेक करना है, जो क्रेस्ट की डिस्टेंस होगी। अभी जो इंटेंसिटी है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है पर सेकंड्स। तो नॉर्मली वैट्स पर मीटर स्क्वायर में ये इंटेंसिटी मेजर करते हैं। और जो प्रेशर है वो है डेसिबल्स एट ए स्केल। तो ए जो स्केल होता है उसके बेसिस पे हम डेसिबल्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। नॉर्मली जो पहले कन्वेंशनल मेथड्स थी, जो नॉइज मेजरमेंट्स था, वो सब प्रेशर के बेसिस पे ही होता था। आज की डेट में आपको शायद डिजिटली डायरेक्टली डिस्प्ले होता है, इसलिए आपको उसका मैकेनिज्म एग्जैक्ट पता नहीं होता है। तो ये डेसिबल्स यूनिट क्या है? तो यहाँ पे ये जो डेसी यानी कि आपको मालूम है कि 10 और बेल्स यानी कि नॉइज मेजरमेंट करने के लिए जो साइंटिस्ट ने ये ढूंढ निकाला है उसका ये नाम है। तो ये डेसिबल्स यूनिट में नॉर्मली होता है और यहाँ पे ए स्केल बेसिस पे काम होता है। तो नॉर्मली ए स्केल, बी स्केल या सी स्केल पे भी नॉइज मेजरमेंट हो सकता है। तो जो नॉर्मली ए स्केल वेइंग है, जो डीबीए हम कहते हैं, तो ये साउंड प्रेशर रीडिंग्स को अप्लाई करते हैं और उसको फिर डीबीए में हम मेजर कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आते हैं तो नॉर्मली ह्यूमन ईयर की जो रेंज रहेगी उसके रिलेटेड ये डीबीए है। इसीलिए आपको मैक्सिमम केसेस में आपको जब भी नॉइज या नॉइज पोल्यूशन की बात करेंगे तो नॉर्मली डीबीए स्केलिंग पे रहेगा। तो ये जो भी साउंड के अलग अलग जो सर्वेज रहते हैं उसमें आपको साउंड मेजर करना होता है। ये मैक्सिमम साउंड मेजरमेंट ये डीबीए स्केल पे होते हैं। तो ये जो ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करता है, इसलिए मैक्सिमम केस में आपको डीबीए वर्कआउट करना है। फिर जनरली अगर हम देखेंगे तो इंडस्ट्रीज में जो नॉइज जनरेट होता है तो उसमें फार्मा सेक्टर में जो रेंज है वो 94 टू 120 डेसिबल्स, जो फाउंड्रीज है उसमें 104 टू 120 है, हेवी इंजीनियरिंग में 94 टू 124, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 90 टू 117 और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है उसमें 104 टू 180 डेसिबल्स तक वो जा सकता है। तो डिपेंड से आपके इंडस्ट्रीज का टाइप क्या है, उसमें प्रोसेसेस क्या है और वो प्रोसेस में आप एग्जैक्टली कौन सी प्रोसीजर फॉलो करते हैं या कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, उसके बेसिस पे इसमें थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर रेंज है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ पे कुछ हैमरिंग टेक्निक यूज होती है या फिर पंचिंग टेक्निक यूज होती है या फिर वहां पे आपको कंप्रेसर यूज करना पड़ता है, ब्लोअर यूज करना पड़ता है, तो ये सभी प्रोसीजर्स और इक्विपमेंट ऐसे हैं जो मैक्सिमम नॉइज जनरेट करते हैं। अगर आपके यहाँ पे सिंपल पैकिंग प्रोसेस है या फिर सिर्फ लेबलिंग प्रोसेस होती है या फिर सिर्फ डायल्यूशन केमिकल्स का होता है या फिर ट्रेडिंग होता है, तो ये प्रोसेसेस में आपको जो नॉइज जनरेटिंग करने वाली प्रोसीजर्स या इक्विपमेंट है उसको यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ इंडस्ट्रीज है जो नॉर्मली नॉइज जनरेट करते हैं। अभी जो इंटेंसिटी है
तो ये कुछ टिपिकल नॉइजेस के एग्जांपल्स है, जैसे कि गन शॉट्स जो होते हैं वो 160 डेसिबल्स तक जाते हैं। जो जेट एयरक्राफ्ट है वो 25 मीटर्स तक जो होते हैं वो 140 डेसिबल्स तक होते हैं। जो फैक्ट्रीज होते हैं वो कुछ फैक्ट्रीज 100 डेसिबल्स तक जाती हैं। जो बॉयलर हाउस होते हैं फैक्ट्रीज में वो 95 डेसिबल्स तक जाते हैं। अलार्म क्लॉक जो 1 मीटर तक डिस्टेंस तक हो सकती है वो 80 डेसिबल्स तक भी नॉइज जनरेट करती है। जो जनरल ऑफिसेस होते हैं वो 65 डेसिबल्स तक नॉइज जनरेट करते हैं। जो क्वाइट ऑफिसेस होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम नॉइज ओरिएंटेड कुछ इश्यूज नहीं होंगे या फिर वर्किंग कल्चर वैसा नहीं होगा तो वो 40 डेसिबल्स तक होते हैं। और कुछ जो ट्रैफिक होती है वो ट्रैफिक का जो नॉइज होता है वो भी 25 डेसिबल्स तक होता है। अब ये जो डेसिबल्स के जो लिमिट्स या नॉइजेस या रेंजेस जो हमने बताई ये इंटेंसिटी फॉर्म में बताया है। इसका अलग अलग मेजरमेंट होता है, उसके अलग अलग प्रोसीजर्स होती है। ये हर एक प्रोसीजर के हिसाब से नहीं है। तो ये जनरल कंपैरिजन सिर्फ किया है कि मैक्सिमम साउंड कहाँ पे या नॉइज जनरेट कहाँ पे होता है और कम से कम साउंड या नॉइज कहाँ पे जनरेट होता है। तो ये अगर आप देखेंगे तो हाई नॉइज एरिया किसको कहेंगे, तो जनरली आपको आपका जो लोकल लीगल कंप्लायंस है उसको रेफर करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम कंट्रीज में और बहुत सारे स्टेट्स में 85 डेसिबल्स लिमिट दिया है। तो जो अगर जैसे अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में भी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या फिर अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। और आप अगर रूल्स की बात करेंगे तो महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल है। तो ये अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। या फिर अगर आप स्पेसिफिकली नॉइज पोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन एक्ट भी है और नॉइज पोल्यूशन रूल भी है। तो वहां पर भी ये नियर अबाउट 85 डेसिबल्स तक के लिमिट दी है। तो आपको आपकी कंट्रीज और लोकल एरियाज में और लोकल कंप्लायंस चेक करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि हाई नॉइज एरिया का मीनिंग क्या है। तो जहां पे नॉइज का लेवल 85 डेसिबल्स होता है या फिर उससे ज्यादा होता है तो वो हाई नॉइज एरिया कहेंगे। और फिर ये हाई नॉइज एरिया को आपको फोकस करना है नॉइज पोल्यूशन ओरिएंटेड और फिर उसमें कंट्रोलिंग टेक्निक आपको ढूंढनी है या फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है वो आपको ढूंढना है। तो हाई नॉइज एरियाज जनरली कैसे कहाँ पे होते हैं, तो फैक्ट्रीज में इंजीनियरिंग यूटिलिटीज रूम या फिर बॉयलर हाउसेस या फिर डीजी हाउस या फिर मिल रूम या एयर सूट्स या जहाँ पे ये एयर सप्लाई की जाती है। ऐसे सारे कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पे आपको कॉम्प्रेस्ड एयर यूज करना पड़ती है या फिर ब्लोअर यूज करना पड़ता है या फिर जो लार्ज स्केल वाले जो फैंस यूटिलाइज होते हैं वो यूज करना पड़ते हैं। तो ऐसी सारी जगह यहाँ पे नॉइज जनरेट होने के चांसेस है। तो ये इक्विपमेंट जो है आपको जैसे 85 डेसिबल्स हमने बताया है, तो लेकिन 85 डेसिबल्स आपको कैसे मेजर करना है, तो इसके लिए आपको साउंड प्रेशर मीटर्स या पर्सनल साउंड मीटर्स या डोजीमीटर जिसको कहते हैं ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो अगर बेसिक आप इक्विपमेंट देखेंगे तो वो साउंड मीटर होता है, वो उसको हम कहेंगे इम्पल्स साउंड मीटर, यानी कि वो जिस मोमेंट का साउंड होता है उसी मोमेंट का सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, जिसको हम इम्पल्स साउंड मीटर कहते हैं। लेकिन अगर आप लीगल कंप्लायंसेस देखेंगे या आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे तो वहां पर आपको 8 आवर्स के लिए टाइम वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो साउंड मीटर्स है वो अभी इम्पल्स साउंड मीटर की जगह डोजीमीटर्स या सोफिस्टिकेटेड साउंड मीटर्स यूज होते हैं। तो जनरली हम ये साउंड जो कंसिडर करते हैं ये टाइम वेटेड एवरेज के बेसिस पे कंसिडर करते हैं, यानी कि 8 आवर्स के लिए आपका जो एक्सपोजर है वो आपका लेवल क्या है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि 85 डेसिबल्स ए स्केल पे, तो ये एक्चुअली 85 डेसिबल्स का जो लिमिट है ये एक्चुअली TWA 8 आवर्स के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। ये एक जगह कहीं पे प्रोसेस में या प्रोसीजर में या कोई इक्विपमेंट यूज करते हैं और फिर वहां पे अगर उसका 90 डेसिबल साउंड जनरेट होता है वो मूवमेंट के लिए या सेकंड्स के लिए, तो ये एक्चुअली एक्सेस लिमिट नहीं है, क्योंकि ये कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए शायद वर्कआउट होता होगा। लेकिन जैसे हमने पता है कि आपकी जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है, इसीलिए 8 घंटे का जो एक्सपोजर टाइम है
वो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपने कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए आपने ये 85 प्लस डेसिबल्स आपने सुन लिया, इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो लॉस या रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक्चुअली 8 आवर्स के लिए मेन क्राइटेरिया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे कुछ डोजीमीटर्स यूज होते हैं। अगर आपने अभी लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड डोजीमीटर्स देखे होंगे तो इसमें आपको जो लिमिट्स है वो भी आप कंपेयर कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और फिर आपको अगर अलग अलग रेफरेंसेस के कंपैरिजन करना है, जैसे कि यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम्स के हिसाब से ACGIH रूल जो है, या फिर अगर आपको MPCB या CPCB का कंपैरिजन करना है, या फिर ओशा के स्टैंडर्ड्स आपको कंपैरिजन करना है, या महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल का कंपैरिजन करना है, या फिर आपको नॉइज पोल्यूशन रूल जो है उसका कंपैरिजन करना है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स जो है इसका भी आप जो मैक्सिमम लिमिट्स है वो सेट कर सकते हैं। और जो भी इक्विपमेंट रहेगा ऑलरेडी उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ रहेंगे, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो ये चेंजेस भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन रूल या महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल देखेंगे तो ये पहले 90 डेसिबल्स था मैक्सिमम लिमिट, अभी वो चेंज होके अमेंडमेंट रह के ये 85 डेसिबल्स तक हो चुका है। तो अगर ऐसे कुछ चेंजेस होंगे तो ये चेंजेस भी आप सेट कर सकते हैं उसमें। और फिर 8 आवर्स का जो क्राइटेरिया है, ये 8 आवर्स टाइम के लिए ये आपको एवरेज डेसिबल्स में साउंड आपको कैलकुलेट करके देगा। और फिर आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आप ये इंस्ट्रूमेंट या इससे भी छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो आप कॉलर या पॉकेट्स को लगा सकते हैं, और फिर आप जहां पर भी जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे, वहां का जो साउंड है वो ये एक्चुअली डोजीमीटर एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये कैलकुलेशंस करके बताएगा आपको कि आप 8 घंटे में जिस लोकेशन पे, जिस सेक्शंस में, जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं वहां का जो एवरेज साउंड है आपको पर्सनल लेवल के लिए, तो एवरेज साउंड कितना है। क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर कोई साउंड या नॉइज ज्यादा जनरेट होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरे फैक्ट्री में ये नॉइज वहां पे उसी रेंज में, उसी इंटेंसिटी में एब्जॉर्ब होगा। तो हर एक सेक्शंस में वो नॉइज का लेवल जो डेसिबल्स में है वो चेंज होते जाएगा। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे चेक करना है, क्योंकि जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स या मेडिकल चेकअप करते हैं तो मेडिकल चेकअप में आपको ऑडियोमेट्री टेस्ट भी करना पड़ती है। तो ऑडियोमेट्री टेस्ट ये एक जनरलाइज टेस्ट है जहां पे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज करके आपकी हियरिंग लॉस हुआ है, यानी कि आपके इस पे जो ईयर है उसकी कैपेसिटी चेंज हुई है कि नहीं, इसका इफेक्ट हुआ है कि नहीं, वो चेक होता है। लेकिन ये जो डोजीमीटर्स है, ये डोजीमीटर्स के बेसिस पे आपका जो रूटीन काम है वो 8 घंटे के काम में आप कितना साउंड एक्सपोज करते हैं डेसिबल्स में, वो डेसिबल्स का साउंड एक्सपोजर आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर या जो डॉक्टर्स है उनको वहां पर जाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ये डोजीमीटर अगर इक्विपमेंट आपके पास रहेगा तो उसके बेसिस पे भी आपका एक्सपोजर टाइम पता चलेगा, और एक्सपोजर साउंड जो है वो 8 घंटे के हिसाब से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं।